निवेदनों को उनके समक्ष रखिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाई और बहनों, आज हम चौथा दिन में है हमारा नोवेना का, और जब हम आज का पूजन विधि को देखेंगे तो उनके द्वारा हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमारा जीवन में होता है उसके लिए अपना जवाब देते हैं। तो आइए हम भी उन्हीं प्रभु से कृपा मांगे, कृपा पाए कि हम भी हमारे कठिनाइयों को, हमारे मुश्किलों को सामना कर पाए और प्रभु की कृपा हमेशा हम पर बरसे रहे। थोड़ी देर मौन होकर हम प्रभु से कृपा मांगते हुए, हमारे पापों को भी याद करते हुए उनके लिए क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कहने वाली मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। तेरी आराधना करते हैं हम,
स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्गलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। जगत के सारे आपके हार, हम पे दया तू रख न सका। पिता के नारे राजपाल विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, आनंद पूरी प्रभु है। पिता की महिमा सर्व भरी है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान कभी विफल नहीं होता है। हमें हर प्रकार की हानि से बचाए रख और सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 11 और 16 से 17। महिमा में सर्वोच्च ईश्वर ने दोनों की प्रार्थना सुनी। तोबीत दुखी होकर और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण है। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई है, तेरे निर्णय सही है। हे प्रभु, मुझे दया कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे, मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला दे। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बन गए। और जिन राष्ट्रों में तूने हमें बिखेर दिया, वहां हम अपमानित हुए हैं। हे प्रभु, तेरे दंड सही हैं, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए हे प्रभु, तेरी जैसी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि जीवन की अपेक्षा मरण के मेरे लिए कहीं अच्छा है। उसी दिन मीदिया के एक पतना नामक नगर में रागुएल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फुटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हो चुका था और सारा से पति के संसर्ग होने के पहले ही
अस्मादेव नामक पिशाच ने क्रमशः सातों को उनके पास आते ही मार डाला था। इसलिए जब सारा ने किसी दोष के कारण नौकरानी को डांटा तो उसने उत्तर दिया, पतियों की हत्यारी, अच्छा हो कि हम तेरे पुत्र या तेरी पुत्री को कभी ना देखें। क्या तू उसी तरह मेरी भी हत्या करना चाहती है, जिस तरह तूने अब तक 7 पतियों की हत्या कर दी है। यह सुनकर सारा ने अपने घर की छत पर जाकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। वह प्रार्थना करती रही और आंसू बहाते हुए अनुनय विनय करती रही कि ईश्वर वह कलंक उससे दूर करे। महिमामय सर्वोच्च ईश्वर ने एक ही समय तोबीत तथा सारा दोनों की प्रार्थना सुनी। प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत रफाएल को भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे, जिनकी प्रार्थनाएं एक ही समय प्रभु के समक्ष पहुंचती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन, प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन, मेरे दिल में सजाए, करे मुझे पावन। भी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन, राह मेरी जो से सजाए, बरसाए प्रेम वरदान। वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन, मेरी जो से सजाए, बरसाए प्रेम वरदान। भी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। खड़े हो जाए। Alleluia, 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 alleluia.
संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सदुकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर गए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर के सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और ना स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। लगभग 3-4 दिन से हम सुन रहे हैं कि यीशु के पास कोई ना कोई लोग आके कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। कल का याद है? कल का कौन मिले थे? क्या परीक्षा थी? सिक्का क्या था? हाँ, बताओ ये सिक्का किसका है? कैसर का या हाँ परसों का? कुछ एक आदमी था, वो अपना विनयार्ड खेत बाड़ बना के बाहर जाता है, दाग बाली करके, उसके बाद सेवकों को बेचता है, आखिरी में पुत्र को बेचता है, सबको मार देते हैं। उससे पहले का संडे पवित्र तृतीया था। उससे पहले का जाएंगे तो हम प्रभु को पूछते हैं कि ये सब अधिकार किसने दिया है, तुम किस अधिकार से ये सब करते हो? तो यीशु पूछते हैं कि मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से आया था, भगवान से या लोगों से? तो लोग जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, लोगों का डर से और भगवान का भी डर से। ये सब कनेक्टेड है। जैसे यीशु मंदिर में जाकर लोगों को साफ या मंदिर को साफ करते हैं, उन दिन से अलग अलग लोगों को यीशु के सामने लाया जाता है और प्रश्न पूछा जाता है, यीशु की परीक्षा ली जाती है कि ये सब कुछ कहाँ से यीशु को दिया गया है। सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया और आज का ग्रुप ही अलग है। कल कुछ हेरोदियंस और फरीसी लोग थे, आज सदुकी लोग आए हैं। सदुकी लोग आके पूछते हैं कि पुनरुत्थान के बारे में, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग केवल बाइबल का पेंटेट्यूक, जो पहला 5 ग्रंथ है, पता है ना सबको, पहला 5 ग्रंथ है, उसमें केवल विश्वास करते थे, क्योंकि
वो मूसा में विश्वास करते थे और मूसा के द्वारा बताया गया चीजों में विश्वास करते थे, बाकी नहीं। तो वे आके आज पूछते हैं पुनरुत्थान के बारे में, और उनका एक प्रश्न था कि विधवा जब 7 लोगों को, 7 भाइयों को शादी करने के बाद मरेगी तो किसकी होगी। यानी ये लोग 2 प्रश्न है। एक विधवा का संतान, अगर इनका अनुसार में देखेंगे तो मूसा के नियम के अनुसार बहुत कुछ है, लेकिन इनका प्रश्न था कि पुनरुत्थान में किसकी होगी। हमने पहला पाठ में भी सुना, पहला पाठ याद है, तोबीत का ग्रंथ से सारा के बारे में, उसका भी दोषी ठहराया जाता है। वो भी 7 लोगों को मार देती है बोल देती है, 7 शादी की और 7 मर जाते हैं बोल के, तो उनको भी दोषी ठहराया जाता है, उनका भी अपमान किया जाता है, उनका भी निंदा किया जाता है। तो वो और तोबीत जाके प्रार्थना करते हैं और प्रभु की दृष्टि में वो लोग कृपा पात्र हो जाते हैं और बच जाते हैं। और जब हम सुसमाचार में देखते हैं, यीशु भी उनको कड़क जवाब देते हैं। हर रोज यीशु को फंसाने के लिए आए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ फंसाने का तरीका था। आज पुनरुत्थान के बारे में, कल रोमन का सिक्का के बारे में, विशेषकर अगर यीशु बोलेंगे कि रोमियो का या सीजर का है, तो ये बोलेंगे कि ये हमारा नहीं है, यहूदी लोगों का नहीं है, सीजर को सपोर्ट करता है। अगर यहूदी लोगों को सपोर्ट करके सीजर को मत दे दो बोलेंगे, तो ये बोलेंगे कि ये सीजर को निंदा करता है, कैसर को निंदा करता है, तो इसको मार दीजिए। पर आज पुनरुत्थान के बारे में किसका हो सकता है, लेकिन यीशु खड़क जवाब बोलते हैं कि वो मूसा को ही रेफर करके इनको बोलते हैं कि मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। मैं मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर हूँ। यानी ये लोग पुनर्जीवन में विश्वास नहीं करते थे, तो उनको कहते हैं कि मैं जो जीवित में विश्वास करते हैं, जीवितों का ईश्वर हूँ। ये लोग मूसा में विश्वास करते हैं। वो अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पूरा प्रेजेंट टेंस में है, यानी वर्तमान काल में है। आई एम द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब एंड लिविंग गॉड, यानी मैं अभी भी जिंदा हूँ, पुराने जमाने का नहीं, अभी भी जिंदा, मैं जीवितों का एक ईश्वर हूँ। तो पुनरुत्थान है और हम सब जीवित रहेंगे, यही बताते हैं। अगर हम हमारे जीवन को इस सुसमाचार में या हम जो भी पहला पाठ में सुना है उसमें तुलना करेंगे तो हम कहाँ हैं। हमारा भी अपमान होता है, कभी कभी हमारा भी निंदा होता है, हमारा भी मुश्किलें हैं, परिवार में, बच्चों का, समाज में अलग अलग कठिनाइयां हैं। तो हम कैसे उनको सामना करते हैं? हाउ डू वी फेस ऑल ऑफ देम? क्या हम भी विश्वास में टूट जाते हैं? क्या हम भी सारा के जैसा जीवन को खत्म करने का एक सोच में पड़ जाते हैं, या हम प्रभु से शक्ति पाते हैं? हम संत एंथोनी को देखेंगे तो वो भी वैसे ही थे। वो भी एक अनएजुकेटेड, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हीं का बीच में उनका जो फ्रायर्स थे, उनका जो ब्रदर्स थे, फादर लोग थे, उन्हीं का बीच में उनका निंदा होता था, उनका अपमान किया जाता था, उनको नीच देखा जाता था, क्योंकि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन हम आज जानते हैं कि संत एंथोनी कैसे हैं, हमारे विश्वास में क्या क्या करते हैं, उनके द्वारा प्रार्थना करने से हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें भी इनसे प्रेरणा पाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हम भी उन्हीं के जैसे बने। हमारे मुश्किलों में, हमारे कठिनाइयों में, हमारे निंदा में, अपमान में हम उन्हीं को हमारा मार्गदर्शक बनाएं, उन्हीं को हम फॉलो करें और प्रभु से कृपा पाएं। आमीन।
साथ तुझको चढ़ाता मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु में आया। चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। यीशु में आया। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम हमारे प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ये उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वती ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी स्तुति गान करते हैं। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा अत्यधिक है रमणीय अंबर। तेरी महिमा जयकारों से पूजा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं, तेरी ही जय जयकारों से गूंज सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के
परमेश्वर, पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे लिए अब यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, उनके सहायक दीपक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम सभी हमारे मृत भाई बहनों का याद करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर वही प्रार्थना दोहराएंगे जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, यह है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सियों में नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, यदि ईश्वर करे और मेरी आत्मा सच्ची हो जाएगी। ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल दया को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको है प्यासा। सा ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल घड़ा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको है प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में वो वास तेरा। नाम सारा जहां, पाया न तुझको वहाँ, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। नाम सारा जहां, पाया न तुझको वहाँ, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में वो वास तेरा।
तुम सत्यम जीवन है तू, सबका विधाता है तू। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में वो वास तेरा। सारे जीवन मेरा आए तो दर्शन तेरा। शीतल दया को प्यासा विरसा, मन मेरा तुझको है प्यासा। सारे जीवन मेरा आए तो दर्शन तेरा। शीतल दया को प्यासा विरसा, मन मेरा तुझको है प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। मैं सारा जहां आया न मुझको तेरी शरण में आया यहाँ। पूरे करो मेरे अरमान, मैं सारा जहां आया न तुझको तेरी शरण में आया यहाँ। पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में वो वास तेरा। प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से कोशिश करता है, हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने
हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, पर दया से उसको सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म सभा के लिए प्रार्थना। हे पावन आत्मा, हम तेरे नाम से एकत्रित होकर तेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तू हमारे हृदय में निवास कर, क्योंकि तू ही हमारा मार्गदर्शक है। हमें सही मार्ग पर चलना और उस पर बने रहना सिखा। हम सभी पापी और दुर्बल हैं, हमें अवस्था में बढ़ने ना दे। हमें ऐसी कृपा दे कि ना तो हमारे कर्म पक्षपात से प्रभावित हो और ना ही अज्ञानतावश हम गलत राह पर चले। तेरी छत्र छाया में हम सभी अनंत जीवन की ओर अग्रसर रहें और सत्य के मार्ग से कभी ना हटे। ये सभी हम तुझसे मांगते हैं, जो पिता और पुत्र की सहभागिता में युगानुयुग भर भक्त और हर जगह कार्यशील है। आमीन। पदुआ के संत अंतुनी की नोवेना प्रार्थना। संत अंतुनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब सुखी आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतुनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतुनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। संत अंतुनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतुनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतुनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय। हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतुनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में। हे परम दयालु संत अंतुनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य हैं और भावना आत्मगार है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांग पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतुनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतुनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट,
आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि न करूँ। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूँगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूँगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूँगा। इसलिए हे संत अंतोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आपकी वचन मेरी संपूर्ण आशा की है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हो। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर ले, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतोनी की 9 दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतोनी, मैं आपके साथ महामहिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इसके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनयपूर्वक मांग रहा हूँ, यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो, तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाए जो दोनों के लिए अति उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया सदा रहेगी। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्ति दाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हृदय के नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी खोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारे
हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम इसके प्रति योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने कहा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, हमारी विनती है कि आप हमारे याचकों को परम ईश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से, वचन और कर्म से प्यार बढ़ाएं तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूके। हे प्रभु, हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं। दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतोनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम पहला और दूसरा गाएंगे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अनुमान के संत अंतोनी, जगत में कृपा बरसाने। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अनुमान के संत अंतोनी, कृपा बरसाने। यीशु को लेकर प्यार से, धन्य है करुणा सागर तू। यीशु को लेकर प्यार से, धन्य है करुणा सागर तू। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। आशीष तू हम सब बच्चों पर बरसा दे। अब तू चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पादुआ के संत अंतोनी, जगत में कृपा बरसा दे। जीवन के हर युगों से दुनिया में घूमते हैं हम, जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम तेरे चरण आते हैं, प्यार से कृपा बरसाने। हम तेरे चरण आते हैं, प्यार से कृपा बरसाने। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पादुआ के संत अंतोनी, जगत में कृपा बरसाने, जगत में कृपा बरसाने। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया,